Hey everyone, so once again let's start with our new recursion question जो है फिबोनाची नंबर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली को आस्क्ड क्वेश्चन है एंड याद रखना ये हम यूजिंग रिकर्जन करेंगे बट इसका भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल वे है जो हम डीपी में सीखेंगे मेमोराइजेशन हो गया टेबुलेशन हो गया टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी है बट वो अभी करने की जरूरत नहीं है डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एकदम आखिरी वाला टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट अभी 2-3 महीने लग जाएंगे ये सब सीखते सीखते तब आप डीपी पे आओगे अगर आप सीरियसली कर रहे हो तो हम देखेंगे नॉर्मल रिकर्जन के थ्रू इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं पहले बता देता हूँ फिबोनाची नंबर है होता क्या एंड ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है सिंपल है अगर आप दो नंबर को कोई प्लस करते हो तो एक और नंबर मिलेगा विच इज 0+1 को अगर आप करते हो तो 1 मिलता है अगेन इफ यू डू 1+1 ये मिलेगा आपको 2 अगेन इफ यू डू 1+2 यू विल बी गेटिंग 3 एंड ऐसे अगर आप करते रहोगे जैसे 3 और 5 को प्लस करूंगा 8 8+5 को करूंगा 13 13 एंड 8 को करूंगा तो 21 तो इट कीप्स ऑन गोइंग दिस सो क्वेश्चन सेज if you're given n is equal to 5 you need to tell me what is the fifth Fibonacci number जो कि है 5 so your output would be 5 and let's suppose if you're given n is equal to 9 तो ninth Fibonacci number कौन सा है this है which is 34 तो ये आपका आउटपुट होगा 34 so you need to return कि Fibonacci नंबर कौन सा है so ये थोड़ा एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है जहाँ से आपको रिकर्जन थोड़ा क्लियर होगा जस्ट मेक श्योर खुद एक बार इसको अटेम्प्ट करो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ यार 10-15 मिनट लगेंगे प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगाओ वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो और अभी देखते हैं इसका हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं चलो फिबोनाची नंबर को सॉल्व करने के लिए मेरे को एक रिकर्जन करना होता है रिकर्जन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि मेक अ फ्लो कि फ्लो क्या बन सकता है यार ऐसा कुछ फ्लो देखने को मिल रहा है यार कि लेट सपोज इफ आई डू फिबोनाची ऑफ 7 फिबोनाची ऑफ 7 मेरे को नहीं पता आउटपुट क्या है ओके 7 अगर देख सकते तो 13 आउटपुट है बट आई डोंट नो कि क्या है बट इतना आई एम प्रिटी श्योर फिबोनाची 7 का आउटपुट क्या होगा जो फिबोनाची 6 मेरे को आउटपुट देगा ना प्लस जो फिबोनाची 5 मेरे को आउटपुट देगा ना इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो इतना मेरे को पता है फिबोनाची 7 मेरे को मिलेगा जो कि आपको चेक करना है कर सकते हो फिबोनाची 6 इज एक्चुअली 8 एंड फिबोनाची 5 इज एक्चुअली 5 एंड 5 + 8 करूँगा तो आएगा 13 विच इज़ एक्चुअली मेरा आउटपुट 13 तो अगर मैं कुछ एक फ्लो बनाने बैठूं फ्लो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि हाँ भाई कोई भी फिबोनाची को कॉल करो उसका रिजल्ट प्रिटी श्योर 100% फिबोनाची एक कम मतलब 7 - 1 6 एंड प्लस फिबोनाची n-2 मतलब 2 कम 5 तो अगर इसका फ्लो कुछ बनाने बैठे कहने से फिबोनाची ऑफ n मतलब इट कुड बी एनी नंबर it would be Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2 as simple as this तो अगर ये ऐसा कुछ फ्लो देखने को मिल रहा है हाँ भाई फ्लो रेडी है मेरा सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे हाँ एक और चीज़ है इसको सॉल्व अगर आप करने बैठोगे मैंने आपको लीड कोड का एक लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा ध्यान से देखना उसमें होगा क्या एक्चुअली आपको जो बेस कोड है ना बेस कोड ऐसा दिखेगा आपको क्लास सॉल्यूशन यहाँ पे एक्चुअली सामने ही लिखा हुआ है तो मैं वही लिख रहा हूँ डेफ फिबोनाची ऐसा कुछ लिखा होगा जहाँ पे सेल्फ एक n जो कि एक इंटीजर होगा एंड बदले में ये मेरे को पूरा इंटीजर आपको रिटर्न करना है ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा तो ठीक है स्टार्ट करते इसको सॉल्व करना कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे एक्चुअली आपको लिखना कैसे है मैं पहले अपना फ्लो जो रिकर्जन वाला फ्लो है वो बनाता हूँ आई से डेफ मैं लिखूंगा फंक जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है नेक्स्ट उस फंक्शन को क्या चाहिए एक नंबर चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम एन लिखना एन लिखो नम लिखना नम लिखो फ्लो मेरा रेडी है फ्लो क्या होगा मेरे को पता है ये जो भी आंसर है n-1 n-2 का आउटपुट होगा तो कहना इसे रिटर्न करे क्या रिटर्न करे वही फंक्शन कॉल करूंगा जहाँ पे नम -1 प्लस एक और फिबोनाची कॉल करूंगा जहाँ पे नम -2 भाई जो भी इसका आउटपुट आएगा वो मेरे को पता है वो फिबोनाची नंबर का आउटपुट है ये हमारा फ्लो रेडी है सेकेंड हमारा जो होता है बेस केस कि बेस केस क्या हो सकता है यार अगर इसके अंदर आप बेस केस देखने बैठो हमारे पास दो बेस केस है अगर फिबोनाची कोई 0 कॉल करता है प्रिटी श्योर फिबोनाची क्या देगा हमें 0 कोई अगर फिबोनाची 1 कॉल करता है उसका आउटपुट क्या होगा 1 तो हमारे पास यहाँ पे दो केस है कि अगर n की वैल्यू 1 है या 0 है तो रिटर्न क्या होगा 1 या 0 जो भी है तो यहाँ पे कहने से बेस कंडीशन क्या हुई इफ नम की वैल्यू इक्वल टू 0 है या फिर और नम की वैल्यू इक्वल टू 1 है
तो वो आप क्या रिटर्न करो, वही नंबर ही रिटर्न कर दो, रिटर्न नम, सिंपल। तो आपका नंबर रिटर्न हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, डन। तो अगर नम की वैल्यू 1 होगी, अगर नम की वैल्यू 1 है, नम इक्वल टू 1, तो रिटर्न क्या कर दे 1। अगर नम की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0, नम 0 रिटर्न कर देना। वरना अपना ये फिबोनाची कॉल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। एंड बात आती है अब इसको कॉल कैसे करना है। तो ये आपने फंक्शन बनाया, ये फिबोनाची लीड कोड वालों ने दिया हुआ है, ये आपको नंबर दे रहे हैं n। भाई किसके लिए कॉल करना है, आप क्या करो, कॉल कर दो। आप कॉल करोगे फंक, मतलब एक आंसर में सेव कर लेना, आंसर इज इक्वल टू, आप फंक को कॉल करोगे, याद रखना है ये एक क्लास के अंदर है, तो मैं क्या कॉल करूंगा, सेल्फ डॉट फंक। और फंक में क्या भेजूंगा, जो मेरे पास ये नंबर आ रहा है वो, तो यहाँ पे सिंपल मैं n भेजूंगा। तो ये फंक्शन में n भेजेगा। लेट सपोज इधर n की वैल्यू आ रही है 6, ये मैं फंक्शन 6 भेजूंगा, ये 6 भेजूंगा, ये अंदर अंदर करते 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 मेरे को आउटपुट दे देगा, मेरा आंसर में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप रिटर्न क्या कर देना, आंसर। डन, डस्टेड, खत्म। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। आई होप आपको ये समझ में आया है। एंड टेंशन ना लो, इसका ड्राई रन भी हम फटाफट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय कॉपिंग दिस, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। मैं 2 ड्राई रन करके दिखाऊंगा, एक मैं आपको ये ऐसे ट्री भी बना के दिखाऊंगा और एक पूरा ऐसे फ्लो भी करके दूंगा। दोनों फ्लो करते हैं, देखते कि क्या होगा। लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। पहले मैं आपको ट्री दिखा देता हूँ कि ट्री इसका कैसा कुछ दिखने वाला है। इसको कट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय, मेरे को पता है ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरे नंबर्स है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी लगे। ओके, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ फिबोनाची 5 बताए। ओके, फिबोनाची 5 का आउटपुट क्या होगा, मेरे को पता है, जो फिबोनाची 4 देगा, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे आपको कंफ्यूज होगा। हाँ, फिबोनाची 5 क्या होगा, मेरे को पता है, जो फिबोनाची 4 देगा प्लस जो फिबोनाची 3 देगा। अब आप बोलोगे कौन सा पहला फंक्शन एग्जीक्यूट करे, क्या ये एग्जीक्यूट करूँ क्या ये, याद रखना ऑलवेज दी लेफ्ट साइड। ओके, फिबोनाची 4, क्या फिबोनाची 4 का आउटपुट है मेरे पास, नहीं यार। तो फिबोनाची 4 वापस किसको कॉल करेगा, फिबोनाची 3 प्लस फिबोनाची 2, ठीक है। फिबोनाची 3 प्लस फिबोनाची 2। आगे चलते हैं, ये और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाला करते हैं, फिबोनाची 3 का आउटपुट है, नहीं यार अभी मेरे पास फिबोनाची 3 का आउटपुट नहीं है, तो फिबोनाची 3 किसको कॉल करेगा, फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1। वापस और लेफ्ट साइड वाला करते हैं, फिबोनाची 2 का आउटपुट है, अरे भाई अभी नहीं है, फिबोनाची 2 किसको कॉल करेगा, फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0। वापस लेफ्ट साइड पे करो ना, खत्म करते जाओ। फिबोनाची 1 का आंसर है, हाँ है। बेस कंडीशन याद है ना आपको, कि अगर n की वैल्यू 1 है तो नम 1 रिटर्न करे, या n की वैल्यू 0 तो 0 रिटर्न करे। सो आई नो 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा 1, 0 रिटर्न करेगा 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो फिबोनाची 2 क्या रिटर्न करेगा 1। नेक्स्ट, लेफ्ट वाला फंक्शन खत्म हुआ, अब राइट वाले फंक्शन पे चलते हैं। फिबोनाची 1, भाई फिबोनाची 1 का आउटपुट मेरे को पता है, दैट इज 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, डन। अब ये लेफ्ट खत्म हुआ, अब ये राइट पे चलते हैं। क्या फिबोनाची 2 का आउटपुट है, नहीं अभी नहीं है, तो फिबोनाची 2 किसको कॉल करेगा, विच इज फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0। वापस करते हैं, फिबोनाची 1 का आउटपुट 1 होता है, फिबोनाची 0 का 0 होता है, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, ये मेरे को देगा 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, फिबोनाची 4 देगा मेरे को 3। तभी मेरे पास फिबोनाची 4 जाके आंसर आया है। अब स्टार्ट करेंगे फिबोनाची 3 का। वापस फिबोनाची 3 का अगर मैं करने बैठूं, ये मैं धीरे तेज तेज कर रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया है। फिबोनाची 3 करेगा फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1, फिबोनाची 2 करेगा फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0। 1 का आउटपुट होता है 1, 0 का आउटपुट होता है 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, फिबोनाची 1 का भी आउटपुट होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों रेडी है, इसका 3 इसका 2। अब जाके इसको प्लस करो तो क्या आएगा 5, तो फिबोनाची 5 विल गिव मी एक्चुअली 5, जो कि देख सकते हो फिबोनाची 5 का आउटपुट 5 ही है। तो ऐसे करते 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 ये कॉल हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट लगे, आप कुछ भी चीज़ पूछनी है पूछना पूछ सकते हो, बट आई होप दिस इज दी सबसे बेसिक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। बट मेरे ख्याल से अब तो ये पूछते नहीं, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट ये है कि जो आपको रिकर्जन थोड़ा क्लियर करेगा। तो ठीक है, ये समझ में आ चुका है। इसकी अगर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, आई नो हर एक फंक्शन पे 2 कॉल हो रहा है,
हर एक फंक्शन पे 2 कॉल हो रहा है, हर एक फंक्शन पे 2 कॉल हो रहा है। तो ऐसे कितने कॉल होंगे? दैट वुड बी बेसिकली ओ 2 सब पे 2 कॉल हो ही जा रहे हैं, तो दैट वुड बी 2 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं कह सकता हूँ विच इज़ 2 सो दिस इज़ योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको समझ में आया है एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो हम रिकर्जन पे करेंगे। और भी बहुत सारे एडवांस रिकर्जन है जो अभी आपको बिल्कुल छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, वो 6th या 7th टॉपिक है। अभी बस इतना रिकर्जन बेसिक है, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हम अभी नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी या नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं वो टोटल बेस्ड ऑन सॉर्टिंग होगा, जहाँ पे हम बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड मर्ज एंड क्विक सॉर्ट देखेंगे। मर्ज एंड क्विक सॉर्ट में आपको रिकर्जन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ये सब क्लियर करवा दिया। सब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे।